नमस्कार, आप सभी का अध्यात्म दर्शन चैनल में स्वागत है। हमारा यह चैनल गुरुजनों की प्रेरणा से ही बनाया गया है। इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक सनातन संस्कृति को पहुंचाना है। आइए हमारे इस चैनल से जुड़ें और अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, आप सभी का हमारे आध्यात्म दर्शन चैनल में स्वागत है। हमारा यह चैनल आध्यात्म दर्शन आप सभी के मंगल की कामना करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृ पक्ष प्रारंभ हो चुका है, जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पूरे 16 दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महिमा है, तो आइए जानें श्री आचार्य जी के मुखारविंद से। नमस्कार, आप सभी का हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल में इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म से रिलेटिव जानकारियां प्राप्त होती रहें। अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां जानने के लिए ही आप हमारे अध्यात्म दर्शन से जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यात्म दर्शन का उद्देश्य केवल जन जन का कल्याण और जन जन में अध्यात्म संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शाश्वत सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ही इसका उद्देश्य है। हमारे चैनल के माध्यम से यदि किसी को जरा सी भी ठेस पहुंचती है, यदि किसी को बुरा लगता है, उसके लिए आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। आज आप पितृपक्ष की महिमा को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, ये पितृपक्ष क्यों मनाना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, आइए अब हम जानेंगे। मनुष्य जब पैदा होता है तो 3 ऋणों को लेकर पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से तो हम पूजा यज्ञ हवन आदि कराकर मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होते हैं, जब हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद आदि कई बड़े बड़े ग्रंथ रख डाले, उनको हम सुनते हैं, सुनाते हैं और उसी माध्यम से पढ़ाकर हम देव ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। देव ऋण से देव पूजन करके, ऋषि ऋण से इस प्रकार हम मुक्त, दोनों ऋणों से हम मुक्त होते हैं। अब तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। सज्जनों, ये ऋण बड़ा ही दिव्य है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें कई प्रयत्न करने पड़ते हैं, तो भी हम मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि माता पिता का ऋण चुका पाना संसार में बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए इस ऋण को चुकाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसा ध्यान, हम आपको बताएंगे। हमारा शास्त्र कहता है कि शास्त्रीय परंपरा से, जिसे ब्राह्म विवाह कहते हैं, शास्त्रीय परंपरा से शास्त्रीय विवाह करके, सवर्ण में विवाह करके, सुंदर कुलीन स्त्री से विवाह करके जो संतान उत्पन्न करता है, ऐसी संतान उत्पन्न होने के उपरांत जो ऐसी संतान के द्वारा तर्पण श्राद्ध आदि प्राप्त करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब केवल कुलीन स्त्री से विवाह करना या फिर संतान प्राप्त कर लेना ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं बनता। उसके लिए माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण रखना अति आवश्यक होता है। जहाँ देखो, मैं इतना जानता हूँ, गृहस्थ में, संसारिक जीवन में माता पिता के साथ क्या किसी की भी साथ में अगर ज्यादा टचमेंट बना रहेगा तो खटपट होती है। तो खटपट को झटपट सुधार लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही वास्तविक सच्चा प्रेम देने वाले होते हैं। जिन्होंने खटपट को झटपट संवार लिया, उसका घर संवर जाता है। और अगर खटपट हो रही है तो बाहरी मन से खटपट होनी चाहिए, दिल से नहीं। दिल से श्रद्धा समर्पण सदैव बना रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जीते जी उनको अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं पिलाएं। तब जाके उनके मरणोपरांत यदि आप
उनके लिए 10 गात्र से लेकर श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष में जो श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष के होते हैं सब करेंगे तो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और कदाचित आपने जीते जीते उन्हें खिलाया नहीं, उनकी सेवा समर्पण नहीं किया तो मरने के बाद वो कभी आपका दिया हुआ स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा शास्त्र बताता है। जीते जी हमें उनके लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी जाकर हमें पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है ये तो आपने जान लिया। उनसे ऋण से मुक्त होने के लिए, जिस प्रकार हम जन्म दिवस मनाते हैं ना, या फिर किसी की जैसे हमारे बापूजी हुए 2 अक्टूबर को उनको जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती जयंती? उनको स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबको याद किया जाता है, इनकी जयंती होती है, उत्सव होता है। उसी प्रकार माता पिता को भी हम पितृपक्ष के माध्यम से याद करा करते हैं। तो इसीलिए इस पितृपक्ष को हमें धूमधाम के साथ जो जो विधि है, पार्वण श्राद्ध की, महाल्या श्राद्ध की, अतिथि के श्राद्ध की, जो जो विधि है, जैसा जैसा शास्त्रीय पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण बताते हैं उस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए। कब मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हमारा यह श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन के यह बड़े धूमधाम के साथ श्राद्ध पर्व मनाए जाते हैं। विधि कर्मकांडी ब्राह्मण जो करते हैं विधि पूर्वक इसको, वो सब जानते हैं। फिर भी दक्षिणाभिमुख होकर यह कर्म किया जाता है। कहीं लोग तो कहीं कहीं आटे के पिंड बनते हैं, तो कहीं कहीं चावल के आटे के पिंड बनते हैं। अपना अपना देशाचार लोकाचार है, जिसको जैसा उचित लगे वैसा करना चाहिए, जैसा जैसा शास्त्र में बताया गया है। गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र विधि का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भगवान 2 मुख से भोजन स्वीकार करते हैं, एक तो अग्निमुख और दूसरा ब्राह्मण मुख। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुंह में आहा। तो ब्राह्मणों के भोज का बड़ा ही महत्व है। तो ऐसे पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोज करावें, दक्षिणा देवें, उनको तृप्त करें, तो उसी से हमारे पितृपक्ष भी सुलभ और सुंदर जाता है। और पितृपक्ष के बनाने की कई प्रकार की और भी महिमा बताई गई है। इसको किस प्रकार बनाना चाहिए। कौवे को भोजन दिया जाता है, गाय को भोजन दिया जाता है, कुकर सुकर आदि को भी देना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में हमारे पितृगण हमारे पास आ जाएं, कोई पता नहीं रहता है नहीं। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। द्वार में अगर पितृपक्ष में कोई भी पशु प्राणी आवे तो उसको मार के तिरस्कार करके नहीं भगाना चाहिए। अगर दे नहीं सकते तो अपमानित भी नहीं करना चाहिए। मूलतः तो जीवन पर्यंत जब कोई आवे घर के द्वार पे तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कुछ हो सके अपनी शक्ति के अनुसार से देना चाहिए। ये महिमा बताई जाती है। फिर ये जो 16 श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्धों में भी अनेक अनेक प्रकार की महत्वता बताई गई है। 16 श्राद्धों में जैसे अष्टमी का श्राद्ध माता के पिताजी के नाम से होता है, नवमी का श्राद्ध माता के नाम से होता है, और जब किसी की अज्ञात या अकाल मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु चतुर्दशी के दिन उसका श्राद्ध होता है। सब बताते हैं आपको। तो चतुर्दशी के दिन श्राद्ध होता है और ऋषि तर्पण, ऋषि श्राद्ध आदि द्वादशी के दिन होता है। और अज्ञात जिसके कोई जानकारी नहीं है उस अज्ञात का अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि होता है। तो ऐसे श्राद्ध के पक्ष में हमें अपने पूर्वजों को याद करके उनके निमित्त दान तर्पण आदि देना चाहिए। अब कई लोगों का यह कहना होता है, पितरों को तो हमने देखा ही नहीं, जो चीज दिख नहीं रही है तो उनके लिए करके क्या फायदा। कई लोग नास्तिक स्वभाव के होते हैं ना। मान लीजिए, चलो हम उनकी बात को भी स्वीकार करते हैं, मान लीजिए पितर होते ही नहीं, देखते नहीं, मानो यह आडंबर है, लेकिन आडंबर के नाम से हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी दृष्टि से जवाब दे रहा हूं।
हमारा शास्त्र तो कहता है कि सत्य है, याद करना चाहिए। उनकी दृष्टि से माना कि यह आडंबर है, आडंबर ही सही, लेकिन आडंबर के आड़ पे देखो क्या क्या हो रहा है। कौवा भोजन खा रहा है, गाय भोजन खा रही है, भूखों को भोजन मिल रहा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो मंथन किया ना, इसके पीछे दो उद्देश्य थे। एक हमारी शास्त्रीय परंपरा, दूसरा जीव कल्याण, मनुष्य कल्याण। हर प्राणी का तर्पण आदि होता है इस श्राद्ध से। हमारे भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म में ना जाने कितने लोग हैं जो तिथि का श्राद्ध करते हैं साल भर में, पर सेकंड में लोग मरते रहते हैं, और जब तिथि आती है तो उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। हर समय हर क्षण कहीं ना कहीं उनके पितरों के नाम से रोज तिथि के श्राद्ध, फिर ये महालय श्राद्ध खूब होते हैं। इसी बहाने प्रत्येक जीव, कीड़े मकोड़े तक, गाय कौवे आदि तक इसका भोजन करते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए हमारा यह श्राद्ध पक्ष सभी प्राणियों के हित के लिए होता है। तो ऐसा पक्ष को पहले आडंबर की दृष्टि से कहें तो है तो हितकारी। कहते ना, झूठ बोलकर यदि किसी का भला हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, तो भैया ऐसा कल्याण तो हमारी दृष्टि से कर लेना चाहिए। पर लेकिन हमारा अध्यात्म दर्शन चैनल किसी को झूठ बोलने की आज्ञा नहीं देता। इस बात को ध्यान रखिएगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय आपको खुद लेना है। तो पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार की इसकी मान्यता दी गई है। कैसी कैसी मान्यता? कहा जाता है कि महाभारत के समय में कर्ण जब वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब स्वर्ग गए तो उनको भूख लगी। तो उस भूख को, उस क्षुधा को मिटाने के लिए इंद्रदेव एक सोने की थाली में सोना भर के, सोने के सिक्के, सोने के जो भी संबंधित होता है सोने से संबंधित, वो उनके सामने लाके प्रस्तुत किया। कर्ण ने कहा, हे इंद्रदेव, मुझे भूख लगी है और आप मुझे सोना दे रहे हो खाने के लिए, ये क्या सोने से भूख मिटेगी? स्वर्ण मुद्रा से कभी भूख नहीं मिटती। जब इस प्रकार कहा तो इंद्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देखो कर्ण, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा रहे हो, पुण्यात्मा रहे हो, तुमने अपने जीवन में स्वर्ण का दान किया है, लेकिन अन्न का दान तो कभी किया ही नहीं किसी को। इंसान व्यक्ति जो बोता है सो काटता है, तुमने बोया है सो तुम्हें काटने को मिल रहा है। तो कर्ण का जवाब मिलता है, प्रभु मुझे तो मेरी माता का ही नहीं पता था, तो पितरों की बात तो दूर रही, तो बताइए मैं किसके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करता। जब इस प्रकार कर्ण ने कहा तो इंद्र महाराज को, इंद्रदेव को दया आई। तो उनकी विनती सुन के, उनका यह भाव सुन के इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, जाओ धरती में फिर से अन्नदान तर्पण आदि करो तो अवश्य तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। तो इंद्रदेव की कृपा से वो पृथ्वी पुनः धरती में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुनः वो श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। कहा जाता है कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आश्विन मास की अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन के पूरे कर्म करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, अन्नदान आदि करते हैं, भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को खूब तर्पण आदि करवाते हैं, और जब पुनः स्वर्ग लोग जाते हैं तो उनको भोजन आदि प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसीलिए मानव शरीर क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। भागवत में यह कहा जाता है, नेमी महाराज कहते हैं, 9 योगेश्वरों से 9 योगेश्वर संवाद में, ये शरीर कैसा है? नाशवान शरीर है, जिसका कोई पता नहीं कब नाश हो जाए। तो ऐसे शरीर से हमें जितना हो सके पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म का फल यहाँ तो भोगने को मिलता ही है, और स्वर्ग लोक में भी हमें भोगने को मिलता है। इसलिए हमारा अध्यात्म दर्शन चैनल केवल यही संदेश देता है कि जीते जी तो पुण्य कर्म करो, और मरने के बाद भी उस पुण्य कर्म का फल भोगो। इसलिए हमारे अध्यात्म दर्शन चैनल का यही उद्देश्य है कि आप सब तक
धर्म पुण्य कर्म को ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। श्राद्ध का महत्व केवल ब्राह्मणों को दान देने से नहीं, ब्राह्मणों को खिलाने से नहीं। हम अध्यात्म दर्शन चैनल से आप सभी से निवेदन करेंगे, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से गरीब दीनहीन लोगों को भी भोजन करावे, तर्पण करावे। ही सच्चा श्राद्ध है। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। जहां आपकी श्रद्धा पुष्ट हुई वहीं से आपके जीवन में श्राद्ध प्रारंभ हो गया। इसी के साथ हम आप सभी से अब विदा लेंगे। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम हमारे अध्यात्म दर्शन से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हर जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।